हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कहानी है कि श्री कृष्ण भगवान का सारा श्राप अपने ऊपर लेकर सुदामा दरिद्र क्यों हुए। श्री कृष्ण और सुदामा की कथा से आज हम इस बारे में आपको बताएंगे। श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता बताती है कि मित्रता में राजा और रंक दोनों एक समान हैं। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी। सुदामा पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। माना जाता है शिक्षा दीक्षा के बाद सुदामा अपने गांव अस्मावतीपुर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन कई बार अपने बच्चों का पेट अच्छे से भर सके उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। सुदामा कई बार अपने मित्र श्री कृष्ण की बारे में अपनी पत्नी को बताते रहते थे। सुदामा अपनी पत्नी को बताते थे कि अब वे द्वारिका के राजा बन गए हैं। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपको जाकर श्री कृष्ण भगवान से आर्थिक मदद मांगनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों का अच्छे से पेट भर सकें। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा मान गई। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए भेंट के रूप में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए उनकी पत्नी मांग कर किसी से भुने हुए चावल लेकर आ गई। माना जाता है कि उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था जब श्री कृष्ण के पास सुदामा गए थे। आज भी अक्षय तृतीया के दिन दान और पूजा का महत्व है। इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है। सुदामा कई दिनों की यात्रा के बाद द्वारका जी पहुँचे थे। द्वारका की चकाचौंध देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि मेरा दोस्त इतना पैसे वाला है। श्री कृष्ण के महल के द्वार पर जाकर सुदामा ने द्वारपाल से कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ द्वारपाल। तो द्वारपाल ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। तुम जाकर श्री कृष्ण से कहो कि सुदामा मिलने के लिए आया है। द्वारपाल उन्हें द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं श्री कृष्ण के पास गया। द्वारपाल ने कहा कि एक दीनहीन ब्राह्मण द्वार पर आया है। उसके सिर पे ना तो पगड़ी है प्रभु और एक फटी सी उसने धोती पहन रखी है। पैरों में जूते भी नहीं हैं। लेकिन वह ये कह रहा है कि वह आपका मित्र है, उसका नाम सुदामा है। बस द्वारपाल के मुख से जब श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो वे नंगे पांव दौड़े दौड़े चले आ गए और द्वार पर पहुँचे। जब उन्होंने सुदामा को देखकर हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और अपने नेत्रों की वर्षा से ही अब सुदामा के पैर धुलवा दिए। स्नान भोजन के बाद श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि सांदीपनी के आश्रम की बातें याद करने लगी। श्री कृष्ण ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा श्री कृष्ण की समृद्धि देखकर चावलों की पोटली छुपाने लगी। श्री कृष्ण को पुरानी बात याद आ गई। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में एक बार श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में गए थे। गुरु माता ने सुदामा को चने दिए थे कि भूख लगने पर दोनों खा लेना। रास्ते में बारिश होने के कारण दोनों अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए और सुदामा ने सारे चने खा लिए थे। श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम क्या खा रहे हो सुदामा ने कहा कि ठंड के कारण मैं कांप रहा हूँ, इसलिए मेरे दांतों से आवाज़ आ रही है। कहते हैं किसी का हिस्सा खाने से दरिद्रता आती है या गरीबी आती है। हमें दोस्तों किसी का भी हिस्सा नहीं खाना चाहिए। इसकी एक पौराणिक कथा है अनुसार एक बार एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत निर्धन थी। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक बार उसे 5 दिन तक भिक्षा के कुछ भी खाने को नहीं मिला। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। उसने सोचा कि सुबह उठकर ठाकुर जी का भोग लगाकर फिर चने खाएगी। ब्राह्मणी ने चने एक पोटली से बांधकर रख दिए। उसी रात्रि उस कुटिया में चोर चोरी करने आई। कुटिया में उन्हें चुराने के लिए जब कुछ और नहीं मिला तो वे चोर ये विचार
कि शायद इसमें कोई मूल्यवान चीज होगी। पोटली चुराकर ले गई। चोरों की कदमों की आहट से ब्राह्मणी जाग गई और उसने शोर मचा दिया, चोर चोर। ब्राह्मणी के शोर मचाने पर चोर भाग गए और गांव वाले चोरों के पीछे भागे। चोर भागते हुए ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाकर छिप गए, जहां श्री कृष्ण और सुदामा उस समय उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब गांव वाले चले गए तब चोर निकलकर भाग गए। तब उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी इस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, और यदि श्री कृष्ण ने इन चनों को खा लिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। इस डर की वजह से सुदामा ने सारे चने खा लिए और ब्राह्मणी का सारा श्राप अपने ऊपर ले लिया। इस तरह सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी सच्ची मित्रता निभाई थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, तब तुमने चने छुपाए थे, अब तुम चावल छुपा रहे हो। श्री कृष्ण ने प्रेम भाव से 2 चावलों की पोटली ली और 2 मुट्ठी चावल खा लिए। श्री कृष्ण कहने लगे, जितना रस मुझे आज इन चावलों को खा कर आया है, आज तक और किसी चीज को खाकर नहीं आया। सुदामा श्री कृष्ण से कुछ भी ना मांग पाए, बिना कुछ मांगे ही घर लौट गए। रास्ते भर यही सोचते रहे कि मैं अपनी पत्नी से जाकर क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा। लेकिन घर पहुँचने पर टूटे फूटे घर की जगह महल बना हुआ था। उनकी पत्नी और बच्चों ने बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। यह देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। ऐसे ही हैं ठाकुर जी, बिना मांगे ही अपने भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, देखा आपने कि भगवान बिन मांगे ही भक्त की पुकार सुन लेते हैं और उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरी करने में देर नहीं करते। यदि देर भले ही हो, लेकिन वो पूरी अवश्य करते हैं। इसीलिए हमें भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। वे अपने भक्तों की लाज जरूर रखते हैं और बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।